हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स एंट्रेंस टेस्ट जिसके अभी फॉर्म निकले हैं, तो इस साल जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें अगर कक्षा 6 और कक्षा 9 में टोटल कितनी एडमिशन सीट्स हैं, मतलब कितनी वैकेंसी है टोटल, ऑल 5 RMS, टोटल कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, उनमें कुल मिला के कक्षा 6 और कक्षा 9 में टोटल एडमिशन सीट्स कितनी है, इस वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगा कैटेगरी वाइज, सो दैट जिस बच्चे ने जिस भी कैटेगरी में फॉर्म भरा है उसको ध्यान रहे कि कितनी सीट पर उसको फाइट करनी है और उसको उसकी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से ये चैनल आपकी सारी जर्नी को आसान कर देगा। ये आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाने के सपने को साकार कर देगा। देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और इसके अंतर्गत कितने कितने स्कूल आते हैं टोटल आते हैं भाई ये स्कूल। देखो RMS बेंगलोर हो गया, RMS चैल हो गया, बेंगलोर कहाँ का, कर्नाटक का हो गया, चैल हिमाचल प्रदेश, अजमेर कहाँ का हो गया, राजस्थान, बेलगांव कहाँ का हो गया, अगेन कर्नाटका, और RMS धौलपुर ये कहाँ का है, ये है राजस्थान का। तो 2 राजस्थान के हैं, 2 कर्नाटक के हैं और 1 हिमाचल प्रदेश का है। टोटल ये 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं और इनका होता है एक CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके फॉर्म ये निकले हुए हैं। ठीक है, फॉर्म की तारीख मैं एक बार आपको याद दिलवा दूं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो। लास्ट डेट है भाई ये 19 सितंबर लास्ट डेट है, शाम के 8 बजे भरने के फॉर्म को। तो मुझे नहीं लगता इस बार कोई साइट में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ बड़ा स्मूथली हो रहा है। तो अब डिले मत करो, इस फॉर्म को भर लो। ठीक है, इसका एप्लीकेशन प्रिंट आउट वगैरह सेव करके रख लो। और मैं बार बार कहता हूँ भाई, देखिए आपका बच्चा जिस भी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है और उसको धुआंधार ट्रॉफी मिल रही है, धुआंधार मेडल मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूं कि वो सारे सही होंगे, लेकिन एक मेडल यहां से भी ले लो। ठीक है, ठीक, क्योंकि ये पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पर मेडल होगा। वहां तो वो स्कूल है आपका, आसपास के ही गली मोहल्ले के बच्चे पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है, वही वाली बात है कि भाई अपने घर के तो सभी शेर होते हैं, है कि नहीं? अपने घर में तो सभी शेर हैं। ठीक, एक बार ये भी देख लो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपका बच्चा कहाँ है, क्योंकि जब 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर बनाएगा तो घर में घर के बच्चों से कंपटीशन नहीं होता, वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कंपटीशन होता है। ठीक, तो इस काम को कर लो, इस काम को कर लो और जहाँ भी कमी होगी फिर इसको ठीक कर लेना। ठीक है, चलिए तब मैं बात करता हूँ, आपको लेके चलता हूँ टोटल एडमिशन शीट्स कितनी है। ठीक है, एडमिशन शीट्स की बात करते हैं। तो देखिए ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमने एक रेस्पॉन्स इनको राइट RTE लगाया था, उसमें हमारे पास जवाब आया था कि देखिए यहाँ पे कैटेगरी कितनी होती है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जब फॉर्म भरे जाते हैं टोटल 8 कैटेगरी में फॉर्म भरे जाते हैं। कितनी कैटेगरी है? 8 कैटेगरी है। ठीक है, एक और कैटेगरी होती है इसमें KIA किल्ड इन एक्शन, ये भी होता है। ठीक है, पर मेजरली 8 कैटेगरी आप मान के चलो ये। तो अगर मैं इसमें बात करूं बॉयज़ की, देखिए तो बॉयज़ की 108 वैकेंसी है, किसमें? OBC जनरल में। ठीक है, डिफेंस कैटेगरी, शुरू की 4 कैटेगरी डिफेंस की है और नीचे की 4 कैटेगरी सिविलियन की है। तो डिफेंस कैटेगरी में जनरल में कितनी है? 108। एक कैटेगरी होती है NCL, ठीक है भाई, एक होती है NCL। तो NCL में कितनी है? 58 वैकेंसी है मात्र। SC में कितनी है? 32 है और ST में कितनी है? 16। ये वैकेंसी है भाई आपका कक्षा 6 की डिफेंस कैटेगरी में। कक्षा 6 की सिविलियन कैटेगरी में बॉयज़ की बात हो रही है, यहाँ पे बॉयज़ लिखा है, तो 46 वैकेंसी है आपका टोटल। ठीक है, पूरे भारत में 25 वैकेंसी है भाई। ठीक है, पूरे भारत में कितनी वैकेंसी है? 25 वैकेंसी है, ध्यान रखना। बॉयज़ में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में OBC कैटेगरी में पूरे भारत में कितनी वैकेंसी है? मात्र 25 वैकेंसी है। कितनी है? टोटल 25। SC कैटेगरी में 14 वैकेंसी है और ST कैटेगरी में 7 वैकेंसी है। बॉयज में पूरे भारत में सभी कैटेगरी में मिला के कितनी वैकेंसी है? 306। अगर गर्ल्स की बात करें तो टोटल कितनी वैकेंसी है? 30 वैकेंसी है। यहाँ देख लो कैटेगरी वाइज। तो सभी 5 मिलिट्री स्कूल में टोटल कितनी वैकेंसी है? 336। अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो लगभग 72 वैकेंसी आएगी। ठीक है, 72, सॉरी मैंने गलत निकाल दिया, मतलब 67। ठीक है, क्लियर? 67 वैकेंसी और कुछ इसमें किल्ड इन एक्शन की होती है, 50 के आसपास वैकेंसी, आई थिंक 50 जो भी कम है, कुछ वैकेंसी वहाँ पे होती है। तो मतलब वही 350 वैकेंसी, आप 70 वैकेंसी एक मिलिट्री स्कूल में आप मान के चलो, बॉयज़ और गर्ल्स में।
ठीक है, ये कक्षा 6 में है। अब आपको लगा लो किस हिसाब से तैयारी करनी है। देखिए, इसीलिए मिलिट्री स्कूल का कंपटीशन सैनिक स्कूल के कंपटीशन से काफ़ी ऊपर चले जाता है। देखिए, मिलिट्री स्कूल में तो भाई, सैनिक स्कूल में टोटल कितनी है, लगभग 4000 के आसपास वैकेंसी होती है। कहाँ 4000 और कहाँ 336। अगर मैं इसका 10 गुना कर दूं तो भी इसके बराबर नहीं। तो सभी सैनिक स्कूल में मिला के 10 गुना वैकेंसी होती है, लेकिन मिलिट्री स्कूल में केवल 5 मिलिट्री स्कूल में मात्र 336 ही सीट होती हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं कक्षा 9 की। ठीक है, ये कक्षा 6 की बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं कक्षा 9 की तरफ। कक्षा 9 में वैकेंसी आती कहाँ से है? देखिए, जो बच्चे कक्षा 6 में ज्वाइन करने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं किसी कारणवश, ठीक है, या उनका मन नहीं लगता, या उनका आरआईएमसी में सिलेक्शन हो जाता है, या सैनिक स्कूल में वो प्रीफर करते हैं। ठीक है, कुछ सैनिक स्कूलों की भाई जो डिमांड है, मिलिट्री स्कूल जैसे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, तो जाहिर सी बात है मिलिट्री स्कूल से ज़्यादा डिमांडेबल है, या फीस का इशू है। कई बार क्या होता है, सैनिक स्कूल में फीस ज़्यादा है तो भाई पेरेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो वो मिलिट्री स्कूल की जगह मिलिट्री स्कूल में भेज देता, सैनिक स्कूल में नहीं भेज रहा। तो ये सारी चीज़ें, तो जो वैकेंसी खाली रह जाती है वो वैकेंसी आती है 9th में। तो 9th में अगर मैं बात करूँ, देखिए 2024-25 के लिए, तो जनरल ओबीसी में बॉयज में कितनी सीट है भाई? ये डिफेंस की है 4, 29। जनरल जेसीओ ओआर नॉन क्रीमी लेयर वाला 15, एससी में 9 और ये 4। तो डिफेंस में सारी, डिफेंस में कक्षा 9 में बॉयज में ये है और गर्ल्स में ये है। ये डिफेंस की बात हो रही है। अब बात करो सिविलियन की। सिविलियन में ये है बॉयज में और ये है गर्ल्स, सॉरी ये है गर्ल्स में और ये है बॉयज में। ठीक, तो टोटल कितनी सीट है मिला के? 82 वैकेंसी, और इधर गर्ल्स में कितनी है? 9 वैकेंसी। तो अगर मैं इसको मोटे तौर पे कैलकुलेट करूँ तो 90 से लेके 100 सीट तक हर साल कक्षा 9 में वैकेंसी होती है, और लगभग 336 के आसपास ये वैकेंसी होती है। इसमें थोड़ा बहुत +-5 हो सकता है, ये 95 भी हो सकती है, 85 भी रह सकती है, पर इतना ही आप एक अंदाजा मान के चलो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है ना? ये बात क्लियर हो गई। अब ये बात आपको ध्यान रखना भाई, ये सारी इसी हिसाब से अपने कंपटीशन को रखना। सबसे ज़्यादा अगर कॉम्पिटिटिव कोई इसमें सीट बन चुकी है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन है तो इसमें है भाई ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर वाले में। जो बच्चा नॉन क्रीमी लेयर में, तो जो ओबीसी से फॉर्म भरेगा, चाहे वो डिफेंस में भर लो चाहे वो सिविलियन में भर लो, उसकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ चल रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सावधानी से रखना, ध्यान रखना कि आपको किस कैटेगरी को चूज करना है। क्योंकि एक ओबीसी वाला बच्चा जनरल में कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन जनरल वाला एससी एसटी में सिलेक्ट नहीं कर सकता, ये भी बात ध्यान रखना। कोई बच्चा एसटी का है तो वो जनरल में फाइट कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? चलिए, आपको मैं बता दूं, देखिए अगर आप हॉस्टल के थ्रू दमदार तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लो। और अगर आप लाइव क्लास के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, ये तमाम लाइव कोर्सेज हैं आरएमएस के लिए, सबके लिए, तो इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लो। अभी प्रॉपर बैचेज चले हुए हैं, लाइव के भी हॉस्टल के भी, धुआंधार प्रैक्टिस करनी है तो वो कर लो, जो भी जैसे भी आपको करना है। देखिए, ज्योमेट्री स्कूल की ये वेबसाइट है, ठीक है, www.geometryschool.in, ये लिखना है। और आरएमएस सीईटी क्लासेज हैं सारी, तमाम तरह के कोर्सेज है। आपको वीडियो कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको जो भी चाहिए, देखिए जैसे मान लीजिए तेजस पैक है, अगर आपको धुआंधार प्रैक्टिस करनी है तेजस पैक से कर लो ना। हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, सारे एग्जाम बूस्टर भी मिल जाएगा, सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और चलते हुए मिलेंगे। ये नहीं है कि दिखावा। अक्सर आप देखोगे कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं, वो टाइम पास है, उससे आपको सावधान रहना। चिनूक पैक ले लो कंप्लीट, इसमें आपको वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा, इसमें टॉपिक वाइज कुछ भी मिल जाएगी, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी चीज़ें लाइव क्लास से जुड़ जाओ। कैसे जुड़ेंगे आप इन सब चीज़ों से? मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इस नंबर पे कॉल करो, हमारी टीम आपको अच्छे से समझा देगी, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर देगी कि कैसे आपको ये कोर्स का एक्सेस मिलेगा और कैसे आपको तैयारी करनी है। समय मैं कहूँगा बहुत कम है, समय कम से कम बर्बाद करना, जल्दी से इस कोर्स को ले लो और तैयारी में जुट जाओ। जब आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपका जरूर आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।